हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम यहां पर लगभग मैं कह दूं तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आप करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों 50 से 52 तो बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर रिक्त स्थान वाले 20 प्रश्न है, फिर बच्चों आपका सही जोड़ी, फिर आपका एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो वेरी 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 हेल्पफुल है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बिहार में भी, यूपी में, हर जगह आता है, तो जहां से भी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना। और बच्चों, अभी तक यदि आपने नोट्स नहीं लिया है प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें 9685299149 9685299149। बच्चों, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, साथ में आपको यहां पे जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं वो पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं। तो मात्र एक छोटा सा अमाउंट इसलिए लिया जाता है बच्चों, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट हम दे सके। इसके पीछे आप सबको पता है बच्चों की कितना मेहनत लगता है, बस आप लोगों की प्रॉपर तैयारी हो सके इसलिए इतना बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के यदि अच्छे नंबर लाना, भाई अच्छा टॉप करना है, मतलब 90+ का टारगेट सोच रखे हैं, तो आपके लिए नोट्स काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, कांटेक्ट नंबर फिर से एक बार बोल दे रहा हूं 9685299149, क्योंकि भाई साहब आपको व्हाट्सएप में नोट्स लेकर के खुद ऐसा लगेगा यार वास्तव में जो आप एक बुक खरीदते हो, एक छोटा सा कॉपी खरीदते हो, उसमें पूरा आपको नोट्स मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, पहले बहुविकल्पी देखेंगे। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे और आप लोगों को रिवीजन करना है बस, बाकी वैसे भी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका है चैप्टर। आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता बच्चों? तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, इसके जगह यूरेसिल पाया जाता है। और बच्चों, इसके जगह डीएनए में आपका क्या नहीं पाया जाएगा? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। ये नोट करके रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या है? 4 ऑप्शन में आपका सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, विटामिन में राइट आंसर होगा बच्चों सेलुलोज। क्या होगा बच्चों? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है? 4 ऑप्शन है बच्चों, मायोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन या हीमोग्लोबिन। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या है बच्चों? एएमपी, एटीपी, एडीपी या यूडीपी। राइट आंसर बताना बच्चों। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है आपका एटीपी। क्या? एटीपी। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एटीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एटीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको बच्चों। विटामिन B1 है, रासायनिक नाम बताओ। राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक अम्ल, एडिपिक अम्ल या थायमिन। बताना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है बच्चों। क्या है? थायमिन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है? कौन सा अम्ल विटामिन है? एस्पार्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। बताना बच्चों, इसमें कौन सा अम्ल विटामिन है? तो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। बच्चों, आपने पढ़ा होगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न बच्चों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए बी सी डी। किसके कमी से किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है बच्चों? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, बी से बेरी-बेरी, ऐसे याद रखना। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करता है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन के लिए, तो कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर आपका ए नंबर, जाइमेज एंजाइम। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में या फ्रैक्टोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप। फर्स्ट नंबर। हीमोग्लोबिन है, क्या है बच्चों? 4 ऑप्शन है, एंजाइम, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? 4 ऑप्शन है, देख लो आप लोग, है ना। लेड है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है।
रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, वी, सी, डी। कौन से विटामिन की कमी से? तो विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों रिकेट्स। क्या? रिकेट्स। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक एटीपी। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे बहुविकल्पी प्रश्न से ही आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ सकता है। बहुविकल्पी से एक वाक्य में सत्य असत्य सही जोड़ी, यही से सब क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर यहां से बहुविकल्पी आना है तो हमको रिक्त स्थान वाले नहीं पढ़ना है, या रिक्त स्थान है तो बहुविकल्पी न पढ़े तो क्या होगा। अरे भाई क्वेश्चन सब घुमा कर पूछा जाता है। अब जैसे मैं इतना क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो इसका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम होती है बच्चों? मानव रक्त में सुक्रोज शर्करा अधिकतम होती है। सुक्रोज शर्करा अधिकतम होती है। ऑप्शन आप लोग देख लिया करो। शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, इन्वर्सन, विशिष्ट घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। बताना बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा इन्वर्सन। क्या होगा बच्चों? इन्वर्सन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बहुधा प्रयोजित डाइसेकेराइड अणु का सूत्र है, मतलब ज्यादा मात्रा में जिसका प्रयोग करते हैं और डाइसेकेराइड यानी मोनोसेकेराइड के दो अणु जुड़े हों वो आपका डाइसेकेराइड होता है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा सुक्रोज C12H22O11। C12H22O11। आगे देखिए बच्चों राइबोज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना बच्चों। राइबोज में कौन सा कथन असत्य है? पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक है, एल्डिहाइड शर्करा है, 6 कार्बन, इसमें ध्रुवण घूर्णकता होती है। भाई असत्य बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा इसमें कार्बन की संख्या 6, ये असत्य है बच्चों। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है किससे? टालेन अभिकर्मक से, बेनेडिक्ट विलियन, क्षारीय आयोडीन विलयन या ब्रोमीन जल से। रक्त में ग्लूकोज के मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है बच्चों किससे? आपका बेनेडिक्ट विलयन। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी नंबर, बेनेडिक्ट विलयन। कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? 4 ऑप्शन में ग्लिसराइड नहीं है। वसा, तेल, फास्फोलिपिड या साबुन। तो साबुन जो है आपका बच्चों वो ग्लिसराइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों ग्लूकोज है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज या हेक्सोज। ग्लूकोज है बच्चों, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा हेक्सोज, 6 कार्बन का है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? बताओ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से। एंजाइम क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, प्रोटीन है। बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन है। ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? किरल कार्बन की संख्या बताओ बच्चों। किरल कार्बन की संख्या ग्लूकोज में कितनी होती है? तो ग्लूकोज में 4 किरल कार्बन होते हैं। ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है बच्चों? बताना है आपको। ग्लिसरॉल क्या है बच्चों? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? मतलब फलों में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताना है आपको राइट आंसर। तो बच्चों फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रैक्टोज बच्चों, फ्रैक्टोज। क्या? फ्रैक्टोज। क्या? फ्रैक्टोज। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड का श्रेणी का सदस्य है? पॉलीसेकेराइड मतलब मोनोसेकेराइड की कई सारी इकाइयां। ठीक है बच्चों, बताओ पॉलीसेकेराइड कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चों स्टार्च। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड, कई सारी इकाइयां जुड़ी रहती हैं। सुक्रोज उदाहरण है किसका? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आपके 2 मोनोसेकेराइड जुड़ करके सुक्रोज का निर्माण करते हैं बच्चों। तो इसका हो जाएगा डाइसेकेराइड। क्या हो जाएगा? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। अगला प्रश्न बच्चों विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, हावर, अरस्तु, स्टेनले। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी जहां पे खट्टापन होगा बच्चों तो नींबू और संतरा इसका मुख्य स्रोत होगा। डीएनए की खोज किसने की थी बच्चों? बताओ। 4 ऑप्शन है आपके पास, वाटसन, क्रिक, विलियम फ्लेमिंग, हरगोविंद विलियमसन। किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। हीमोप्रोटीन मिलता है किसमें मिलेगा बच्चों? दूध में, रक्त में, वसा में, फलों में। हीमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त बच्चों, रक्त में पाया जाता है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है किसकी? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी संरचना बच्चों सीढ़ीनुमा है? बताना है आपको। 34 ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीएनए। डीएनए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना पाया जाता है। संदेश वाहक होता है, डीएनए संदेश वाहक होता नहीं, आरएनए होता है। लेकिन आरएनए के भी 3 प्रकार हैं, ट्रांसफर है ना, आपका मैसेंजर्स, ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए इसका राइट आंसर होगा संदेश वाहक। ठीक है बच्चों, संदेश वाहक।
मैसेंजर RNA। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है। वसा के साथ आंत में कौन से विटामिन अवशोषित होते हैं? तो ए नंबर होगा बच्चों, ए और डी। क्या बच्चों? ए और डी। प्रोटीन के विघटन में अंतिम उत्पाद है पेप्टाइड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। बताना बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन के विघटन में एमिनो अम्ल बनता है, क्योंकि ये एमिनो अम्ल के संघनन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। फटाफट 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने वाले हैं भाई साहब, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि ये सारा चीज नोट्स में प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। स्टार्च और सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च या सेल्यूलोज का जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज या सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ग्लूकोज मिलता है। क्या? ग्लूकोज। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण बताओ। क्षारीय एमिनो एसिड, तो क्षारीय एमिनो एसिड इसमें है हिस्टाडीन। क्या बच्चों? हिस्टाडीन। और अम्लीय एमिनो अम्ल बच्चों यहां पर ये सारे के सारे यहां पे देखो, इन दोनों में ये एसिड है एलिनिन, ल्यूसिन, ये सारे क्या हैं? अम्लीय हैं। और ये आपका क्षारीय है। इसमें अम्लीय एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड बच्चों, ठीक है, ये अम्लीय एमिनो अम्ल है। चलिए, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? आप 9th 10th में पढ़ के आते हो। कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है बच्चों। मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम बताओ। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायराइड, इंसुलिन, एमाइलॉप्सिन, स्टीएप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? तो टाइलिन होता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? टाइलिन। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा द्रव, जल तथा धात्विक आयन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का नाम, मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होते तो बहुत सारे प्रोटीन है दूध में, लेकिन जो बच्चों केसीन है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केसीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। चलिए आगे देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस के माध्यम से किया जाता है? मतलब किस परीक्षण से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है? 4 ऑप्शन है, मोलिस, बाइब्यूरेट, जेंथोप्रोटिक, हाइड्रिन परीक्षण। इसका राइट आंसर को बच्चों मोलिस परीक्षण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? एक आपका कार्बोक्सिलिक समूह और एक NH2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो गए, इसलिए डी नंबर, ए और बी दोनों, COOH और NH2। इसलिए आपको यहां पे ध्यान देना है। नहीं कुछ लोग COOH देख लिए, बोले भैया ये तो होता ही है, आगे ऑप्शन नहीं देखते हैं और पहले नंबर लगा देते हैं, गलत हो जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे NH2 देखे, बोले भाई बी नंबर, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे भाई ऑप्शन भी देखो ना, ए और बी दोनों लिखा है, इसलिए डी नंबर में लगाओ आप लोग। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? बताओ बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या फाइब्रोनोजेन। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन है ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रोनोजेन। क्या बच्चों? फाइब्रोनोजेन। एमिनो अम्ल बनाते हैं कौन है भाई जो एमिनो अम्ल का निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन। बताना बच्चों एमिनो अम्ल बनाने वाले कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन। बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रोटीन। क्या होगा बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन। कौन सा क्षार आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है? पहले ही फर्स्ट पेज में हमने बताया था कि आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। तो जो यूरेसिल होता है बच्चों वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है, डीएनए में नहीं पाया जाता यूरेसिल, ठीक है। इसके जगह डीएनए में थायमीन पाया जाता है, थायमीन, ठीक बच्चों। चलो, सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या मिलता है? सेल्यूलोज का अपघटन होगा, ग्लूकोज तो मिलेगा, लेकिन डी ग्लूकोज बच्चों, एल ग्लूकोज और डी है, तो डी ग्लूकोज जो है सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। ग्लूकोज एक है, क्या है बच्चों? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज क्या है बताओ बच्चों? ग्लूकोज एक सिंगल है, मोनोसेकेराइड है बच्चों, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप से जल अपघटित नहीं हो सकता है, मतलब जिसे और हम सरलतम रूप में तोड़ नहीं सकते आसानी से,
वो क्या कहलाता है बच्चों, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड होता है जिसे हम और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। तो ये आपके 53 क्वेश्चन हुए बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ ट्विस्ट, है ना। अब हम रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में पहुंचेंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे यार कि एक बार पढ़ने से इस चैप्टर में कोई दोबारा ऑब्जेक्टिव झांकने नहीं आएगा, मैं गारंटेड कहता हूं। इतना क्वेश्चन सेलेक्ट करके भाई किसी भी बुक से ले लो, सारे बुक में ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। इतना रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कि भैया जितना भी हो सकता है एक एक क्वेश्चन निचोड़ कर लाएंगे और आप लोगों की प्रॉपर तैयारी कराएंगे, ये मेरा वादा है। आप लोगों को बच्चों बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे क्रम से, आप लोगों को बस जुड़े रहना है चैनल में। जो बच्चा लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसको ऑलरेडी समझ में आएगा कि किस तरीके से तैयारी कराया जाता है। चलिए फटाफट रिक्त स्थान वाले 15 से 17 क्वेश्चन है। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा मोनोसेकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह के परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता। कौन सी संरचना प्रभावित नहीं होता बच्चों, प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होता। प्रोटीन किसका बहुलक है बताओ, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का बहुलक है। डीएनए में नहीं पाया जाता है, बताओ बच्चों डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आर से यूरे, आर से यूरे, आर से यूरे। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों, रतौंधी रोग। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता भी आपने देखा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। शर्करा की मात्रा को संतुलित करने वाला जो हार्मोन है बच्चों कौन सा है, वो इंसुलिन होता है बच्चों, क्या इंसुलिन। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी में कितने अणु उत्पन्न होते हैं बच्चों, 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, 38। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म कहलाता है बच्चों। जीवों के जटिल अणुओं का टूटना केटाबोलिज्म कहलाता है, क्या केटाबोलिज्म। आगे देखिए, प्रोटीन की मौलिक इकाई, अच्छा हाइपर ग्लाइमेसिया में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, हाइपर ग्लाइमेसिया में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों शरीर में, तो हाइपर ग्लाइमेसिया कहलाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की मौलिक इकाई है, क्योंकि प्रोटीन टूटता है तो एमिनो अम्ल में बनता है और एमिनो अम्ल के संघनन से प्रोटीन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक होता है बच्चों, कैसा यौगिक होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक होता है। जंतुओं से प्राप्त व पौधों से प्राप्त बसा हुआ तेल क्या कहलाता बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, लिपिड कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, लिपिड कहलाता है, क्या लिपिड। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताओ, विटामिन बी2 का, अभी ऑप्शन में भी आपने देखा था राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बच्चों विटामिन बी2 का नाम है। चलिए भाई साहब एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, लेकिन इसके पहले सही जोड़ी, सही जोड़ी फटाफट आप लोग बताना बच्चों। पहले का ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर में देखो भाई, ग्लूकोज जो है बच्चों वो एल्डोहेक्सोस है, 6 कार्बन का है एल्डोहेक्सोस। दूसरा अमीनो अम्ल बच्चों, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का देखो आप लोगों को इसमें से ही पूरा का पूरा सेलेक्ट करना बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये हो सकता है क्या, प्यूरेनोज वलय, एल्डोहेक्सोस, बायोटीन, लैक्टोस। ठीक है, ये तो सुक्रोज है बच्चों, देखिए सुक्रोज देखो ये आपका, ठीक है। दूध में आपका लैक्टोस हो जाएगा, ठीक है, दूध आपका लैक्टोस हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा C12H22O11। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स में, अच्छा मोनोसेकेराइड में चला जाएगा, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, भाई कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण है। रक्त का थक्का जमाता है, ये आपका बच्चों रक्त का ये हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ये आपने पढ़ा। फ्रैक्टोज का, फ्रैक्टोज आपका क्या होगा बच्चों, एल्डोहेक्सोस, ये भी आपका, ये तो एल्डोहेक्सोस हो गया है। फ्रैक्टोज में आपका हो जाएगा प्यूरेनोज वलय, तो फ्रैक्टोज आपका डी नंबर में चला जाएगा। बालों का झड़ना बच्चों, ये आपका बायोटीन होगा,
ठीक है, बालों का झड़ना आपका बायोटीन होगा। दूध का हो जाएगा आपका लैक्टोज, सुक्रोज का C12H22O11। तो पहले नंबर ग्लूकोज का हो जाएगा एल्डोहेक्सोस, अमीनो एसिड का पेप्टाइड बंध, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसेकेराइड, रक्त का थक्का जमना बच्चों आपका क्या हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा बच्चों पिरोनेज बलय, बालों का झड़ना बायोटीन, दूध आपका लैक्टोज, सुक्रोज हो जाएगा C12H22O11। तो आपको ऐसे मिलान करना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कि भाई रट्टा मारो, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, इसका उल्टा भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं बच्चों, फटाफट यहां पर आप मिलान करना यार। पहले नंबर का क्या होगा विटामिन ए, विटामिन ए मतलब रतौंधी रोग होता है बच्चों, ठीक है, तो इसका जीरोप्थेल्मिया भी रोग हो जाएगा और रात्रि अंधता हो जाएगा, तो आपका सी और एफ दोनों होगा। विटामिन बी1 में यदि बात करें बच्चों, तो विटामिन बी1 में आपका बेरी बेरी होगा बच्चों, क्या बेरी बेरी, क्या बेरी बेरी। विटामिन बी12 की बात करते हैं बच्चों, विटामिन बी12 तो इसका हो जाएगा बच्चों ये आपका रक्तहीनता। विटामिन सी की कमी से बच्चों, विटामिन सी की कमी से आपका ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, विटामिन सी की कमी से तो यहां पर मसूड़ों से रक्त बहना, विटामिन सी मसूड़ों से रक्त बहना बच्चों, ठीक है, स्कर्वी। विटामिन डी से आपका हो जाएगा बच्चों रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन ई से बच्चों आपका मांसपेशियों की कमजोरी, और विटामिन के से रक्त का थक्का जमने लगने वाला समय का बढ़ जाना, ये आपका विटामिन के का बी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रहता है, इसको आपको सेलेक्ट करना रहता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। तो जितने भी क्वेश्चन अभी पहले पढ़ा बच्चों उस पूरा का पूरा यहां पर रिवीजन आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में अभिगमन करता है ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन में कितने उप इकाइयां उपस्थित होते बच्चों, तो 4 उप इकाइयां। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है, तो डी ग्लूकोज बच्चों। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किससे किया जाता है, बेनेडिक्ट विलियन से बच्चों, बेनेडिक्ट विलियन से। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है एटीपी। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु उपस्थित होते हैं बच्चों, उत्पन्न होते हैं, तो 38। कितने अणु बच्चों, 38। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, केटाबोलिज्म। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या है बच्चों, केटाबोलिज्म। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का बच्चों, किसका, एमिनो अम्ल का। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बच्चों घेंगा रोग है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। सारा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, रिवीजन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बच्चों राइबोफ्लेविन। प्रोटीन का मौलिक इकाई एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण में कौन सी संरचना नष्ट नहीं होती, तो प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती बच्चों, नहीं होती। क्वेश्चन देखिएगा, हाइपरग्लाइमेसिया, हाइपरग्लाइसेमिया क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना हाइपरग्लाइसेमिया है बच्चों। जंतु एवं पौधों में प्राप्त तेल व वसा कहलाता है क्या, लिपिड कहलाता है, क्या, लिपिड कहलाता है। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध बच्चों, कौन सा, पेप्टाइड बंध। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है, कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन बच्चों। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन बच्चों, क्या, फाइब्रोनोजेन। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा पिरामिडीन होता है, यूरेसिल होता है बच्चों, यूरेसिल। ग्लूकोज में कौन सा वलय पाया जाता है, तो पायरेनोज वलय। फ्रक्टोज में कौन सा वलय पाया जाता है, तो फ्यूरेनोज वलय। यहां पे पायरेनोज वलय है, ये फ्यूरेनोज वलय है। मनुष्य के शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, लगभग 10, और 10 बाहर से लिया जाता है। टोटल 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। स्टार्च के जल अवघटन से क्या प्राप्त होता है बच्चों, ग्लूकोज, ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज। जल में विलय विटामिन क्या है, बी और सी, बी और सी। जल में विलय विटामिन बी और सी है। वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई तथा के, ए, डी, ई तथा के। वसा में विलय विटामिन बच्चों ए, डी, ई तथा के। इसके बाद देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बायोटिन किसका रासायनिक नाम है बच्चों, विटामिन एच का। डीएनए का क्षार जोड़ा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और बच्चों थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता तो आरएनए का क्षार जोड़ा हो जाता, ध्यान रखना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी, स्कर्वी बच्चों, क्या, स्कर्वी। यहां पर बच्चों विटामिन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग वेरी वेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। बच्चों हम सुपर फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम लॉस नहीं करना भाई। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव पे बहुविकल्पी रिक्त स्थान में सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स इसके कमी से होने वाला रोग। ई है आपका टोकोफेरॉल, प्रजनन क्षमता में कमी।
के है बच्चों फाइलोक्विनोन, रक्त स्राव का रोग हो जाता है। एच जो है इसका बायोटिन नाम है, और एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन एच से। तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा आज का लेक्चर रहा, लेकिन उम्मीद करता हूं यार कि इतना सारा ऑब्जेक्टिव जो तैयार कर लेगा तो बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों नोट्स लेने के लिए मैं अपने स्टार्ट में ही नंबर दे दिया था 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को प्रॉपर नोट्स लेना है, प्रॉपर तैयारी के लिए जरूर आप लोग व्हाट्सएप में जरूर कांटेक्ट करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।